बोलने वाली गुफ्फा एक जंगल में खरणखर नामक शेर रहता था। एक दिन वह शिकार की तलाश में बहुत दूर निकल गया। शाम हो चुकी थी। कोई शिकार हाथ नहीं लगा था। ऊपर से वह थक कर चूर हो चुका था। तभी उसे एक गुफ्फा दिखाई पड़। वह गुफ्फा के अंदर चला गया। गुफ्फा खाली थी। शेर ने सोचा, अवश्य यहाँ रहने वाला जानवर बाहर गया है। रात होते होते वह गुफ्फा में वापस जरूर आएगा। ऐसा करता हूँ, तब तक यहीं छुपकर बैठता हूँ। जब वह जानवर आएगा तो उसे मारकर खा जाऊंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। वह गुफ्फा में एक कोने में छुपकर बैठ गया। वह गुफ्फा दक्षपुच्छ नामक गी जेकल की थी। जब वह लौटकर आया और गुफ्फा के पास पहुंचा तो देखा कि शेर के पंजों के निशान उसकी गुफ्फा के अंदर जा रहे हैं। लेकिन बाहर आते हुए पंजों के निशान उसे दिखाई नहीं पड़े। वह समझ गया कि उसकी गुफ्फा में कोई शेर गया है। उसे यह भी संदेह था कि वह अब भी अंदर ही बैठा हुआ है। ये पता लगाने कि शेर गुफ्फा में बैठा है या नहीं, उसे एक युक्ति निकाली। गुफ्फा के द्वार पर खड़िदा होकर वह तेज आवाज में बोला, मित्र, मैं वापस आ गया हूँ। तुमने कहा था कि मेरे वापस आने पर तुम मेरा स्वागत करोगे, लेकिन तुम तो चुप हो। क्या बात है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जब गीदड़ियाच की आवाज़ शेर के कानों में पहुंची तो उसने सोचा कि यह गुफ्फा अवश्य गीदड़ियाच के आने पर उसका स्वागत करते हुए कुछ कहती है। शायद मेरे यहाँ होने के कारण आज यह चुप है। अगर गुफ्फा कुछ न बोली तो कहीं गीदड़ाच को संदेह न हो जाए और वह वापस न चला जाए। इसीलिए वह गरज कर बोला, आओ मित्र, तुम्हारा स्वागत है। जल्दी अंदर आओ। शेर की गरज सुनकर गीदड़ी डर गया। वह उल्टे पैर वहां से भाग गया। इधर शेर बहुत देर तक गीदड़ीएच ने अंदर आने की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन सब व्यर्थ रहा। अंत में उसे समझ आ गया कि गीदड़ी उसे मूर्ख बनाकर भाग गया है। शेर को अपनी मूर्खता पर बहुत क्रोध आया, किंतु अब वह क्या करता? शिकार उसके हाथ से निकल चुका था। सीख भविष्य के संकट को भांपकर जो बचने की युक्ति निकाल ले, वह बुद्धिमान होता है।